हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको प्राप्त हों। रामचरितमानस के बालक कांड में एक प्रसंग आता है। उस प्रसंग में प्रभु श्री महादेवों के देव देवाधिदेव महादेव और माता सती भ्रमण पर हैं और उस भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि दंडकारण्यक वन में प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को ढूंढ रहे हैं। सीता जी को ढूंढ रहे हैं, यह देखकर प्रभु महादेवों के देव देवाधिदेव शंकर जी ने उनको प्रणाम किया। लेकिन सती माता को यह भरोसा नहीं हुआ कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। उन्होंने सोचा कि एक साकार ब्रह्म होने के बावजूद अगर उनको अपनी पत्नी का ही ज्ञान नहीं है तो ये कैसे देव हैं, ये कैसे देवों के देव हो सकते हैं। महादेव ने कहा कि सती, यदि आपको शक है, संदेह है, तो आप जाके परीक्षा ले सकती हैं। तो सती माता परीक्षा लेने के लिए आती हैं और माँ सीता का ही रूप धारण कर लेती हैं। माँ सीता का रूप धारण करते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें पहचान लेते हैं और माते प्रणाम कहकर उनका स्वागत करते हैं। सती माता को संकोच होता है, वह फिर महादेव जी के पास वापस आती हैं। लेकिन महादेव जी ने सोचा, मन ही मन संकल्प कर लिया, ये मेरी पत्नी सती जब मेरी मैया के स्वरूप में आ गई तो इनसे मेरा पत्नी का रिश्ता कैसे हो सकता है। ये एक जन्म की कथा थी और दूसरे जन्म में फिर ये सती माता माता पार्वती के रूप में आती हैं। माता पार्वती के रूप में आती हैं और हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं और ये संकल्पित होती हैं कि मेरी शादी होगी, मेरा विवाह होगा तो महादेव से ही होगा, अन्यथा मैं जन्मों जन्मों तक कुंवारी ही रहूंगी। महादेव के साथ ब्याह उनका होता है और उस ब्याह की कथा भी कितनी लंबी है। नारद मुनि आते हैं और नारद जी उनसे कहते हैं कि एक कन्या का विवाह, इस कन्या का विवाह तो होगा और उसके लिए वर भी उचित है, लेकिन उसका कोई घर नहीं है, वो शमशान पे रहता है, शमशान का साधक है। तो भी माता ने बहुत समझाया पार्वती जी को कि तुम ऐसे वर को क्यों चुन रही हो। एक देसी कहावत, एक देसी गीत आता है, गौरा कौन कौन व्रत कैलिन बर बहुरहुआ पहिलिन ना। तो कितना भी उन्होंने व्रत किया लेकिन वर उनको कैसा मिला, बहुरहुआ व्रत मिल गया। तो ये सब होने के बावजूद महादेव का विवाह होता है माता पार्वती से और उसी विवाह के दिन जो शिवरात्रि का दिन मनाया जाता है वह शिवरात्रि का ही दिन है। पार्वती जी ने घोर तपस्या किया था और उस घोर तपस्या करने में वह अन्न जल ग्रहण कुछ नहीं करती थी। अपने शरीर को चलाने के लिए वह सूखे बेलपत्रों को खाती थी। सूखे बेलपत्रों को खाने के कारण ही उनका नाम अपर्णा पड़ा। जो पत्ते खाकर जीवित रहते हैं उनका नाम अपर्णा पड़ा और इसी अपर्णा की तपस्या के फलस्वरूप उनको महादेव प्राप्त होते हैं। और बेलपत्र शिव जी के ऊपर इसीलिए चढ़ाया जाता है कि माता पार्वती जी ने उसी बेलपत्र को खाकर उनको प्रसन्न किया, उसी बेलपत्र की साधना के साथ उनको प्रसन्न किया था। इसीलिए देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर बेलपत्र को चढ़ाया जाता है। मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन शंकर जी की उपासना कीजिए, हर हर महादेव का स्तुति कीजिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, साथ में नाम जप और मानस पाठ करना कदापि ना भूलें। क्योंकि कहीं से भी चलेंगे, किसी भी जप से चलेंगे, कहीं से भी साधना शुरू करेंगे, अंत आपको प्रभु श्री राम जी पर ही होना है। जय श्री राम, हर हर महादेव।